बात ऐसे गिद्धों की जो ऐसे वक्त पर जब देश में स्थिति बिगड़ रही है कालाबाजारी करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को देखकर शर्मिंदगी होती है कि लोग इंसान होकर भी महामारी में किस तरह मुनाफाखोरी के गिद्ध बन गए हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सच ये है कि कोरोना से जुड़ी हर दवा, हर इंजेक्शन, मेडिकल संसाधन और छोटी बड़ी चीज सबकी सप्लाई चेन में रुकावट डाली गई है। ये कोरोना वायरस जीवी गिद्धों की साजिश है जो कालाबाजारी की सबसे बड़ी चेन बनकर बैठे हैं। जैसे ही बाजार में किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति करने के बजाय जमाखोर गिद्धों का गैंग सक्रिय हो जाता है और वो कुछ दिनों के लिए सप्लाई रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसके बाद डिमांड और बढ़ती है तो मुनाफाखोर जमा की हुई चीजें बाजार में धीरे धीरे और काला बाजार में तेजी से सप्लाई करने लगते हैं। न्यूज़ 18 पर देश के कई शहरों में घूम रहे देशद्रोही गिद्धों को बेनकाब होते जरा देखिए। जहां जहां कोरोना के मरीज हैं वहां वहां उन्हें लूटने वाले गिद्ध आपको मिल जाएंगे। ये गिद्ध इतने शातिर हैं कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वहीं पुलिस से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब में मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वाले गिद्धों का ऐसा ही एक वीडियो वायरल है। पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा डैम की नहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जैसे बाढ़ आ गई। नदी के पानी में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहा दिए गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि एक एक रेमडेसिविर के लिए देश में कोरोना मरीज दिन रात तड़प रहे हैं। एक एक इंजेक्शन के लिए उनके परिवार के लोग भटक रहे हैं। रोपड़ जिले के सलेमपुर में कुछ लोगों ने जब नदी में रेमडेसिविर इंजेक्शन बहते हुए देखे तो फौरन पुलिस को सूचना दी, साथ ही वीडियो भी बनाया। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में नदी में बहते रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक कालाबाजारियों ने इनकी जमाखोरी की होगी। बाद में जब रेमडेसिविर बेचने को लेकर प्रशासन की सख्ती बढ़ी तो कार्रवाई से बचने के लिए इन्हें नदी में बहा दिया। पुलिस ने नदी से बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन जांच के लिए भेज दिए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि ये असली है या नकली। इंजेक्शन की पैकिंग वाले बैच नंबर से ये मालूम करने की कोशिश हो रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर कहां से आए और किसने इनकी जमाखोरी की। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ते ही कालाबाजारी करने वाले गिद्धों ने न केवल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन बल्कि ऑक्सीजन लेवल बताने वाले ऑक्सीमीटर की भी जमाखोरी शुरू कर दी है। इसलिए दवा की दुकानों पर ऑक्सीमीटर की भारी किल्लत हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के पीछे गोल मार्केट में, जहां पर कुछ सीरीज में आपको केमिस्ट शॉप्स नजर आएंगी। आज इन शॉप्स में चलते हैं और पूछते हैं कि क्या ऑक्सीमीटर की अवेलेबिलिटी यहां पर है और अगर है तो उनकी कीमत फिलहाल इन शॉप्स में क्या है। आइए। मेडिकल स्टोर वालों ने न्यूज़ 18 की टीम को बताया कि कैसे दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होते ही जमाखोरों ने कालाबाजारी के लिए ऑक्सीमीटर की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाया। इसी का नतीजा है कि जो ऑक्सीमीटर फरवरी तक 800 रुपए का मिल रहा था अब वही 3000 रुपए में मिल रहा है। ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर क्या है अभी रेट क्या चल रहा है सर? नहीं बस प्राइस बता दीजिए। प्राइस मैम उसका 4900 है। अच्छा 3900 विद बिल। प्राइस MRP 3000 का देते हैं। अच्छा तो ये आप विद बिल के साथ ही देते हैं? जी मैम। दिल्ली में ऑक्सीमीटर की जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर न्यूज़ 18 को एक और हैरान करने वाला सच पता लगा है। दवा दुकानदारों के मुताबिक हम मार्केट में ब्रांडेड ऑक्सीमीटर के बजाय चाइनीज और नकली ऑक्सीमीटर भी 1500 से 2000 रुपए में बिक रहे हैं। ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड है। फ्रंट पे भी इसमें कोई वो नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, ये जिस तरीके ये आप बता रहे कि ये आप बेचते हैं, पर ये जो नॉन ब्रांडेड है और ये कितने रुपए तक के बाहर बिकते होंगे अभी? इसका अब ये हर किसी की अपनी वो है। 900 का, 1000 का, 1100 का, 1200 का, यही इसी गैपिंग में है। 1200, 1300, 1000, 900 इस रेट का है। अच्छा तो बेसिकली यहाँ जो प्रियांश हमें बताना चाह रहे हैं वो ये कि जब आप अभी दाम जो है वो पीछे से बढ़कर आ रहे हैं क्योंकि शॉर्टेजेस हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है और ऐसे में अगर आप पैसे देकर ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं और इतना पैसा देकर खरीद रहे हैं तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखें कि जो ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं उसके पीछे बारकोड हो
ब्रांड का नाम हो, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपने सही चीज खरीदी है। बिल जरूर लें, क्योंकि गारंटी वारंटी का जो भी चक्कर होता है वो बिल के साथ ही सॉल्व होता है। और ऐसे में जो घटिया ऑक्सीमीटर है उन पर पैसे ना लगाएं, क्योंकि आप पैसे भी लगाएंगे, रीडिंग्स भी गलत आएगी, उससे आपके लिए कोई फायदा नहीं। दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट कनॉट प्लेस में मेडिकल स्टोर्स पर ऑक्सीमीटर की भारी किल्लत। दिन रात लोग ऑक्सीजन का लेवल चेक करने वाले ऑक्सीमीटर की तलाश में भटक रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ जायजा लेंगे कि ऑक्सीमीटर की क्या स्थिति है। मेडिकल शॉप में कितने में बेचा जा रहा है, पहले से क्या अधिक दाम में बेचा जा रहा है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो दिन रात ऑक्सीमीटर या बाकी दवाइयाँ मेडिकल सामग्रियाँ बेचते हैं। आपका नाम? ऋषभ, ये बताइए कि ऑक्सीमीटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। हाँ जी सर। आपके शॉप में रोज कितने लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीमीटर लेने आते हैं? कीमत में कितना फर्क आया है, क्योंकि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी भी हो रही है। इसके अलावा आपके पास कितना मौजूद है? सर अभी तो बहुत ऑक्सीमीटर की डिमांड है, अभी तो आ भी नहीं रहे हैं पीछे से, और हर रोज कस्टमर्स आते हैं, उनको हम पूरा मतलब नहीं कर पाते। दुकानदारों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ गई, जिसके बाद सप्लाई चेन बिगड़ गई। इसकी वजह से 1000 वाला ऑक्सीमीटर 2200 रुपए में बिक रहा है। लेकिन इसकी कीमत में क्या फर्क आया है? सर ये पहले 1000-1200 तक का बेचते थे, अब यही ऑक्सीमीटर 2200 रुपए का मिलता है, और वो भी पूरे कस्टमर्स कहते हैं कि जितने का भी आप दो। ये और आप लोग भी इसे बेचते हैं, तो जो फर्क आया है ये बताइए, क्या हर कंपनी की कीमतों में फर्क आया है? पहले की कीमत और अभी की कीमत में फर्क क्या आया है ऑक्सीमीटर के? पहले की कीमतों से अब की कीमतों में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले की हर कंपनी का अलग अलग रेट आता था, बट आज की डेट में कंपनी सेम रेट के अकॉर्डिंग चल रही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट ये है कि मिल जाता, वही बहुत बड़ी बात है। कस्टमर इस टाइम बहुत डिमांड में इस टाइम। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही लोग ऑक्सीमीटर खरीदने लगते हैं। हड़बड़ी में लोग परिवार में जितने लोग पॉजिटिव हैं, उन सब के लिए ऑक्सीमीटर खरीद कर ले जा रहे हैं। ऐसे में डिमांड बहुत बढ़ गई है और मुनाफाखोर इनकी कालाबाजारी के लिए सप्लाई चेन में अलग अलग तरह से रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोविड से जुड़े इस दौर में उससे जुड़े उपकरण और इलाज करने के लिए जो दवाइयां हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। एक शख्स है हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी इस वक्त ऑक्सीमीटर लिया है, और जो ऑक्सीमीटर पहले 800 से 1000 का था वो उन्होंने इस वक्त करीब 2500 का लिया। हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी क्या लिया है आपने? ऑक्सीमीटर पूरी आपने क्या पूछा, कितने में लिया? 2500। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने डिमांड और सप्लाई के सभी पैमानों को ध्वस्त कर दिया है। मुनाफाखोर इन्हीं हालात का फायदा उठा रहे हैं। 2 महीने पहले तक 800 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर अब खुलेआम 2500 रुपए में बिक रहा है। 5,000 मिलेगा, 5,000 लेना पड़ेगा आदमी को जान बचाने के लिए। 5,000-10,000 मिलेगा, लेना पड़ेगा। गरीब आदमी मर जाएगा, क्षमता नहीं गरीब आदमी खरीदने की। वो 10,000 भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इस तरीके से लोग हैं जो इस महंगे दामों में ले रहे हैं उपकरण, ऑक्सीमीटर्स या फिर नेबुलाइजर्स या फिर उससे जुड़े सामान है। ये दौर है, चल रहा है, और कुल मिलाकर परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है जो इसको खरीदने वाले लोग हैं। यूपी के गाजियाबाद में भी कोरोना काल के गिद्धों की मुनाफाखोरी का पर्दाफाश हुआ है। कोतवाली इलाके में पुलिस टीम ने छापा मारकर ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 गिद्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर की जमाखोरी करके उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। एक फ्लो मीटर जिसकी कीमत 1 से 1,500 रुपए होती है, उसके लिए 4,000 रुपए तक वसूलते थे। इन गिद्धों के कब्जे से 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, 1 लाख रुपए कैश और एक इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों ने सबको बेहाल कर रखा है। लेकिन मरीजों की जान बचाने में काम आने वाली दवाओं की कालाबाजारी भी चरम पर है। नासिक में पुलिस ने 2 ऐसे गिद्धों को गिरफ्तार किया है जो 40,000 रुपए का इंजेक्शन 4-4 लाख रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने कोरोना मरीजों की जरूरत वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे इन गिद्धों से कई इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस को गिद्धों के गैंग से जुड़े बाकी लोगों की तलाश है। न्यूज़ 18 ने ठाना है हर गिद्ध को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है।
क्योंकि हम ऐसे कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों को देश में कोरोना मरीजों का दर्द नहीं बढ़ाने देंगे। कोरोना वायरस के साथ साथ एक और वायरस हमारे बीच में है। एक वायरस कोरोना की आड़ में हमला कर रहा है, लेकिन दूसरा वायरस एक खास मौके पर ही हमला करता है। जब किसी परिवार का सदस्य कोरोना की चपेट में आ जाता है, तब दूसरा वाला वायरस एक्टिव हो जाता है। यह है कोरोना जीवी वायरस। इस दूसरे वायरस के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये मौत के बाद भी नहीं छोड़ता। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दिल्ली में कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल से जारी करवाते थे और फिर वही इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए में बेच देते थे। कालाबाजारी की ऐसी साजिश आपने अब तक नहीं देखी होगी। ये कितनी खौफनाक बात है कि जिन अस्पतालों पर कोरोना मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी है, अगर वहां का स्टाफ ही मरने वाले मरीजों के नाम पर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करेगा, तो देश में कोरोना पीड़ितों का क्या हाल होगा। देखिए लाशों के ढेर पर व्हाट्सएप के जरिए कोरोना से जुड़ी ये डील। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से जुड़ी ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के शवों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। यह खबर दिमाग सुन्न कर देने वाली है, क्योंकि जहां मरीजों को मौत से बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिन रात की कोशिशों के बाद मिल पाता है, वहां कुछ लोग अस्पताल में मरने वाले कोरोना मरीजों के नाम पर धड़ल्ले से इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली में कोरोना मरीजों के नाम पर कालाबाजारी की आपने कई खबरें देखी होंगी, लेकिन दिल्ली के अस्पताल के 2 स्टाफ नर्सों ने एक ऐसी करतूत को अंजाम दिया है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। दरअसल दिल्ली के एक अस्पताल के 2 स्टाफ नर्स कोविड मरीजों की तीमारदारी में आईसीयू में तैनात थे और यहां से कोविड मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जारी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों को 5 इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का ये मामला दिल्ली के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का है। पश्चिमी दिल्ली की पुलिस के मुताबिक उन्हें किसी ने फोन पर सूचना दी कि महाराजा अग्रसेन अस्पताल में 2 पुरुष नर्सिंग स्टाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो जो सच सामने आया उस पर यकीन करना आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में दीपक और यशवंत नर्सिंग स्टाफ हैं। दीपक और यशवंत की ड्यूटी आईसीयू में रहती थी। दोनों के पास अस्पताल में आए रेमडेसिविर इंजेक्शन का लेखा जोखा था। मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर की खाली शीशी तीमारदारों को देनी होती थी। दोनों को आईसीयू में कोरोना मरीजों की मौत की जानकारी भी रहती थी। इसी का फायदा उठाकर मरीज की मौत के बाद उसके नाम पर भी इंजेक्शन जारी कर देते थे। पश्चिमी दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लिए जाते थे, उनकी कालाबाजारी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता था। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आईसीयू में तैनात स्टाफ नर्स दीपक और यशवंत बेहद ही शातिराना तरीके से इस बात की जानकारी रखते थे कि किस मरीज की कोविड से मौत हुई है। उसके नाम पर जारी इंजेक्शन का लेखा जोखा भी इन्हीं दोनों स्टाफ नर्स के पास होता था, जिसके बाद ये अस्पताल के बाहर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने ग्राहकों को ये इंजेक्शन मुहैया कराते थे। लेकिन पुलिस ने एक ट्रैप लगाया और इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अब दिल्ली पुलिस अस्पताल से तमाम ब्यौरा भी जुटा रही है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ दीपक और यशवंत से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 रुपए में बेचते थे। दीपक और यशवंत व्हाट्सएप कॉल के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करते थे, फिर अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद इंजेक्शन देने के लिए बुलाते थे। अलग अलग जगहों पर बुलाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच देते थे। 50,000 रुपए में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। इंजेक्शन बेचने के बाद मरे हुए मरीज के कोटे में उसे चढ़ा देते थे। पुलिस ने दीपक और यशवंत से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करने वाले इस मामले में पश्चिमी दिल्ली पुलिस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से मिली कुछ और अहम जानकारियों पर जांच कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी वाले गिरोह चल रहे हैं।
उत्तरी दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को 9 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पहाड़गंज में रहने वाला अमित शर्मा नाम का शख्स अपने एक रिश्तेदार के लिए लाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40 से 50 हजार रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने ग्राहक बनकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को धर दबोचा। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। पुलिस टीम को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले का मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने मोबाइल फोन पर इंजेक्शन खरीदने की बात कही। अमित शर्मा 1,20,000 रुपए में 3 रेमडेसिविर देने को तैयार हुआ। सुनहरी मस्जिद के पास पुलिस वाले को इंजेक्शन देने के लिए बुलाया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वो अपने रिश्तेदार के लिए 9 इंजेक्शन लाया था। उसकी रिश्तेदार ठीक हो गई तो वो बचे हुए इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगा। जरूरतमंद की मदद करने के बजाय जरूरत की चीजों की कालाबाजारी करने वाले ऐसे लोग समाज पर कलंक हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा कोरोना मरीजों के काम आने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी खूब कालाबाजारी हो रही है। बाहरी दिल्ली पुलिस की टीम ने समयपुर बादली में 4 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से 115 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। ये चारों आरोपी मोबाइल फोन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सौदा करते थे, फिर अपनी कार से डिलीवरी करते थे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 1 से 1.25 लाख रुपए तक वसूलते थे, जबकि दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 40,000 से 80,000 तक में अलग अलग रेंज में उपलब्ध है। पुलिस ने इन चारों कालाबाजारियों के पास से 4 गाड़ियां और 5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार और इलाज की सुविधाओं के अभाव में लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ मुनाफाखोर और मौकापरस्त लोग इस मुश्किल हालात का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से आई है। यहाँ के उमरिया गांव में एक तांत्रिक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। जादू टोने से कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले तांत्रिक के पास कई लोगों की भीड़ जुट रही थी। पुलिस ने तांत्रिक कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि सिर्फ भभूत और झाड़ फूक करके वो कोरोना के इलाज का दावा कर रहा था। काफ़ी भीड़ थी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो 3 लोगों के ग्रुप धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान, धारा 51D आपदा प्रबंधन और धारा 5 महामारी एक्ट के अंतर्गत उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं की कमी की वजह से मरीज और तीमारदार कालाबाजारियों और मजबूरी का फायदा उठाने वालों से काफी परेशान हैं। पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। लेकिन न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप भी जागरूक बने और कालाबाजारी करने वालों से कुछ भी ना खरीदें। आप उनसे चीजें नहीं खरीदेंगे तो वो कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे। इस महामारी में हमें कोरोना से भी लड़ना है और कालाबाजारी वाले वायरस से भी। न्यूज़ 18 लगातार कोरोना काल के गिद्धों को बेनकाब कर रहा है। कोरोना को जरिया बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का सच हमने आपको दिखाया, लेकिन अब एक ऐसी हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे कुछ लोग इस आफत काल में अपना ईमान बेच चुके हैं। कोरोना से जूझते मरीजों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, दवाइयां और एम्बुलेंस। लेकिन सच तो ये है कि मरीजों के तीमारदारों को ये तीनों चीजें बड़ी कीमत देकर हासिल करनी पड़ रही हैं। खासतौर पर एम्बुलेंस के लिए तो लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। 250 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस चालक जरूरतमंदों से 80,000 रुपए किराया वसूल रहे हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़का एम्बुलेंस हो जाता है? हो जाएगा। कितने दाम किराया ऊपर? 50,000 रुपया चार्ज होगा। हैं? 50,000 रुपया चार्ज होगा। कोरोना से त्राहिमाम मचा है। वायरस इंसान के फेफड़ों पर हमला कर रहा है। हर रोज ये महामारी हजारों लोगों की जान ले रही है, तो गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन और एम्बुलेंस सबसे बड़ी जरूरत बन गई है।
लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी जरूरत के लिए मरीजों के तीमारदारों से मोटी रकम वसूली जा रही है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के लिए तो जेब ढीली करनी पड़ ही रही थी, अब एम्बुलेंस के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार शिकायतें मिल रही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक कोविड मरीज और उनके परिजनों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं, यानी आपदा में भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो न्यूज 18 आज यही खुलासा करेगा कि आखिर निजी एम्बुलेंस संचालक किस कदर मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल के मुनाफाखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए हमने ऑपरेशन गिद्ध के तहत आपको दिखाया था कि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस चालकों ने किस तरह लूट मचा रखी है। तो आज हम आपको बिहार का हाल भी दिखाएंगे, जहां आपदा में अवसर तलाशने वाले गिद्धों की कमी नहीं है। हमरा सीरियस से पेशेंट तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में कोविड मरीज बड़का गाड़ी भर जते तो कते दिया पड़ते तो जल्दी बता दे। 40,000 रुपए लगते। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस देने वाली एजेंसियों का पता ढूंढना शुरू किया। बहुत जल्द हमारी टीम को एम्बुलेंस एजेंसी की एक लंबी लिस्ट मिली, जिसके बाद हमने एक एक कर उन्हें खंगालना शुरू किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज का परिजन बनकर इन एजेंसियों को कॉल करना शुरू किया। हमने सबसे पहले शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शक्तिमान से बजे छो भागलपुर ले जाए छे गाड़ी पेशेंट के लोग कहाँ से? एनएमसीएच भागलपुर ले जाते हैं। हाँ भागलपुर ले जाए छे। तो नंबर एगो एम्बुलेंस वाला से मिल रहे हैं भागलपुर यहाँ एनएमसीएच में। तो हमरा पेशेंट का ऑक्सीजन तब उतर जाते अब ओठा से ऑक्सीजन हमरा सीरियस से पेशेंट तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में कोविड मरीज बड़का गाड़ी भर जते तो कते दिया पड़ते तो जल्दी बता दे। 40,000 रुपए लगते। 40,000 लगता है कथी का वो अथी वाला वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस ना आए वेंट वाला एम्बुलेंस में चाहिए। हाँ हाँ वेंट वाला हाँ वेंट वाला 40,000 लग जाता है जी। कम सम नहीं होता है। पटना से भागलपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के एवज में शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से पूरे 40,000 रुपए मांगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने तो बहुत कम पैसे मांगे थे। जी हां, हमने पटना से संचालित होने वाले नालंदा एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और यहां जो हमें सुनने को मिला उससे तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कौन हॉस्पिटल से जाना है? एनएमसीएच से भागलपुर। हाँ तो पेशेंट छे अभी वेंटिलेटर पर नहीं छे, लेकिन वहाँ भागलपुर ओकरा ले जाए सीरियस छे, ओकरा वेंटिलेटर पर डालबे ओठा भागलपुर में। तो चाहिए ना सर? बड़का वाला एम्बुलेंस अगर दे देबो तो चल जेते। वेंट वाला? हाँ अच्छा ठीक है, हम बात करके बताते हैं। तो बात करके कते देर में तो जल्दी में छिए हम तो कुछ जल्दी में कहाँ से हो जाए? कते ओकर किराया कते छे ओकर किराया कते दिया पड़ जेते? कम से कम 80 पड़ जाएगा। 80,000 पड़ जाता है वेंटिलेटर वाला क्या? तो कुछ कम सम कह दो ना, आधा घंटा में लो जावे। ठीक है, बात ड्राइवर से पहले बात करते हैं। 40 में नहीं होता? 40 में बात करते हैं ड्राइवर से। हेलो हेलो। यानी नालंदा के संचालक ने जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि नालंदा एम्बुलेंस ने तो सीधा किराया 80,000 बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मरीजों की जान जा रही है, परिजन लगातार
अस्पताल में अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो जान बचा दो। लेकिन जब मरीजों की हालत चिंताजनक हो जाती है, अस्पताल अगर बदलना पड़ जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही एम्बुलेंस चालक के पास लोग फोन करते हैं। लेकिन फोन करने के बाद मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जाता है, ये आपने सुना। यानी नालंदा एम्बुलेंस सर्विस ने 80,000 रुपया किराया बताया। हम लगातार कहते रह गए कि कम कीजिए, कम कीजिए। उसने कम नहीं किया और फोन काट दिया। हमारी अंडरकवर टीम ने ये तो पता कर लिया कि बिहार में बड़ी एम्बुलेंस के लिए फिलहाल लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, लेकिन अभी छोटी एम्बुलेंस के किराए के फर्जीवाड़े का पता लगाया जाना बाकी था। लिहाजा हमने पटना एम्बुलेंस सर्विस के एजेंट को फोन किया। आप खुद सुनिए, बड़ी और छोटी एम्बुलेंस के लिए पटना एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे कितने पैसे मांगे। बड़का वाला एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन अच्छा बड़ा वाला में कथी कथी रहे छे? बड़ा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, आपका वेंटिलेटर रहेगा, मॉनिटर रहेगा। अच्छा, कितने किराया दे देबे ओकर बड़का के? बड़का किराया पड़ जाएगा आपका 45,000 रुपया। 45,000? 45,000। आए भागलपुर खास जाना है ना, किधर जाना है? भागलपुर खास टाउने में जाए छे। भागलपुर खास जाना तो 43,000 रुपया पड़ जाएगा भैया। 43? हाँ। 35 में नहीं होता है ना भैया, 35 में नहीं होगा। छोटका 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 है, लेकिन उसमें सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं है भैया। अच्छा, छोटका कितने पड़ जाते? छोटका का पड़ जाएगा 20,000 रुपया। छोटका के 20,000? हाँ। जाहिर है एम्बुलेंस के किराए का कोई तय पैमाना नहीं है। मौके का फायदा उठाने वाले गिद्ध मजबूर लोगों से मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं। मरता क्या ना करता की तर्ज पर लोगों को इन शैतानों को पैसे देकर अपने परिजनों की जान बचानी पड़ रही है। हालांकि कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर ऐसे भी हैं जो अब भी देवदूत की तरह काम कर रहे हैं। वो लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे और जायज किराया ले रहे हैं। आप खुद सुनिए, पटना से भागलपुर के लिए इन 2 एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कैमरे पर हमसे कितने पैसे मांगे। तो कितना किराया? जी 12,000 रुपया सर, 12,000 रुपया। क्या सब होता है वेंट एम्बुलेंस में? वेंट है, बाइपअप है, सेक्शन मशीन है, इन्फ्यूजन है, निमुलाइजर है, विथ पारा मेडिकल स्टाफ है, फुल्ली ऑक्सीजन, 2 जंबो सिलेंडर रहता है उसमें, जो कि फुल रहता है। शिकायतें आप लोगों के पास नहीं? हम लोग का शिकायत कुछ नहीं, हम लोग तो डेटे नहीं वैसा बोल रहे हैं कि शिकायत आएगा। जो जेन्युइन है यही ले रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस अगर भागलपुर जाए तो क्या? 12,000। छोटा वाला 6,000। छोटा वाला का 6,000। वेंट एम्बुलेंस का 12,000। जाहिर है कोरोना के संकट काल में हर कोई बेईमानी पर उतारू नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ईमान जिंदा है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कोरोना से जूझती आम जनता को पैसे बनाने की मशीन समझ रहे हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस सेवा के एवज में हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी महामारी में मुनाफाखोरी करने से पहले 100 बार सोचे। दिल्ली कोरोना के प्रहार से करहा रही है, लेकिन गिद्ध अपनी जेब भरने में लगे हैं। दिल्ली के ही एक अस्पताल से हैरान करने वाला वाकया सामने आया। इस अस्पताल का गार्ड कोरोना मरीजों के ट्रे से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उसे 20-20 हजार रुपए में बेच रहा था। यही नहीं, बिहार के भागलपुर में भी एक कंपाउंडर पकड़ा गया जो कोरोना से मारे गए लोगों के नाम पर अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उसकी कालाबाजारी कर रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि महामारी में कानून नियम तोड़कर इंसानियत के दुश्मन बनकर मुनाफा कमाने वाले इन गिद्धों की सजा कितनी भयंकर होनी चाहिए। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। महामारी के इस दौर में भी इंसान अगर स्वार्थी बन जाए तो क्या होगा। जब समाज को एक दूसरे के साथ की जरूरत हो लेकिन लोग मुनाफा कमाने की होड़ में जुट जाएं तो क्या होगा। हाहाकार मचेगा, जरूरी सामान की किल्लत होगी, सरकारों की कोशिशें नाकाम होंगी।
तो फिलहाल हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। कोरोना काल के गिद्ध एक्टिव हो गए हैं और लोगों को नोच रहे हैं। तस्वीरें पटना की हैं। यहां के गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की सूचना मिली थी कि जीवन रक्षक दवाइयां यहां मरीजों को ब्लैक में बेची जा रही हैं। उसी के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने गांधी मैदान पुलिस के साथ यहां छापेमारी की। अस्पताल से जीवन रक्षक दवाइयां भी बरामद की गई हैं। यही नहीं, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस युवक को देखिए। दरअसल ये कंपाउंडर है, यानी फ्रंट लाइन वर्कर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिंटू नाम का यह कंपाउंडर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। ये कोरोना से मर चुके मरीज के नाम पर इंजेक्शन हासिल करता और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता। लेकिन भागलपुर के ड्रग विभाग को इसकी जानकारी हो गई और इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कंपाउंडर पिंटू के साथ उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है जहां से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया करता था। नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का नाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स दिल्ली के अग्रसेन हॉस्पिटल का चौकीदार है। लेकिन इसकी काली करतूतों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रहलाद कुमार नाम का ये चौकीदार अग्रसेन हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराता था और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेच देता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रहलाद कुमार रोहिणी के अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से गार्ड की नौकरी कर रहा था। कोरोना महामारी के दौरान इसकी ड्यूटी कोविड वार्ड में लगी थी। इसी दौरान इसने इंजेक्शन चुराने का धंधा शुरू किया। जब पेशेंट सो जाते थे तो ये उनके ट्रे से इंजेक्शन निकाल लेता था। इसके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने नकली कस्टमर बनकर इसे जाल में फंसाया। प्रहलाद कुमार ने एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए मांगी, जबकि उस इंजेक्शन की कीमत 3,500 रुपए ही है। पुलिस ने प्रहलाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए। आरोपी प्रहलाद के पास से एक मोटरसाइकिल भी पुलिस की टीम ने जब्त की है। कोरोना काल में एम्बुलेंस से मनमाना पैसा वसूलने के मामले में एक MBBS डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला भी दिल्ली का ही है। पुलिस के मुताबिक पेशे से डॉक्टर ये शख्स एक एम्बुलेंस का मालिक भी है। ये कोरोना काल में जरूरतमंदों को एम्बुलेंस देने के बदले उनसे 3 गुना किराया वसूल रहा था। एक पीड़ित को गुरुग्राम से लुधियाना छोड़ने के एवज में इसने 1,20,000 रुपए वसूले। जी हाँ, सही सुना आपने, 1,20,000 रुपए। अब आप ही सोचिए, क्या इस जैसा शख्स डॉक्टर कहलाने के लायक है? कोरोना काल में कुछ लोग जरूरी दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कोविड की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक गिरोह का मुंबई के काला चौकी इलाके में भंडाफोड़ हुआ। दरअसल स्वामी पैथोलॉजी नाम की इस लैब में बिना स्वैब लिए ही कोविड रिपोर्ट बनाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो लैब से एक मोबाइल, कंप्यूटर और 2 कोविड की फर्जी रिपोर्ट जब्त की है। ऐसे ही लोगों से आज पूरा देश पनाह मांग रहा है। ऐसे ही लोगों के खिलाफ आज पूरा देश सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और न्यूज़ 18 लगातार संकट काल के ऐसे ही गिद्धों का चेहरा बेनकाब कर रहा है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज और समूचे देश के दुश्मन।